तपस्या करते करते जब समय आया, राम लखन सीता जी अयोध्या से वन गमन की ओर आए, तो महामुनि श्रुतिगण के हृदय में भगवान का जो ध्यान अवस्थित होकर के जो दर्शन करते थे, उन्होंने जा करके हृदय में श्री राम जी का दर्शन किया। तब उनको भान हुआ कि कौशलेश साक्षात श्री रघुनंदन जी पधारे हैं, और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ऐसे लिखा है। ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, तद्गतेन शुद्ध सात्विक मन से पश्यन्ति, जब योगिनः यम पश्यन्ति, योगी लोग जब वो ब्रह्म का साक्षात्कार हृदय में करते। हृदय भी आपका है, देह भी आपका है, और जो जीव है जीवात्मा रूप में आप ही है। इसलिए उनका कहना यह है कि भाई इसको यदि आपको साक्षात्कार करना है तो मान लो ऐसे है कि जैसे लोग पूजा करते हैं तो पुरोहित को वरण करते हैं, और वरण करने के उपरांत संकल्प जब होता है तो दक्षिणा द्रव्य देते हैं, और बाद में जो है उनको वो जो कलश होता है, कलश से मुखे विष्णु, कलश में 33 कोटि देवता का आह्वान वरुण जी के साथ, सांग परिवार के साथ ब्राह्मण करता है, पूजा अर्चना करता है। तो कहता है कि यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, यहाँ आप आइए, निवास करें। तो मंत्र के द्वारा देवताओं का जो आह्वान होता है उसी को वरण कहते हैं। तो वरण करने की जो सामग्री आपके पास है, आपके पास मंत्र भी है, गुरु मंत्र भी है, और आप श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं। तो करने का काम तो साधक करता है, श्रवण भी करता है, मनन भी करता है, निधि ध्यासन करता है। लेकिन उपनिषद में ये कहा गया है, ऐसा कर्म कारयति परमेश्वर। बृहदारण्यक उपनिषद में ये श्रुति वाक्य है कि परमात्मा जब प्राप्त होने की इच्छा करता है, किसी को दर्शन देने की इच्छा करता है, तो ऐसा कर्म कारयति, सदा शुभ कार्य हो स्वयं करवाता है। साधक कर रहा है, श्रवण भी करता है, मनन भी करता है, निधि ध्यासन करता है, वेदांत का श्रवण भी करता है, स्वाध्याय भी करता है। लेकिन जितने वैदिक कर्म है, सत्कर्म है, सारे जो है भगवान जो है अपने आप करवाते हैं। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो तो शुभ कार्य करता है, यद करोसी यदस्नासी, जो तुम सात्विक भोजन भी करते हो, यद तपस्यसि, जो तपस्या भी करते हो, व्रत तीर्थ आदि, ये जो भूमि में शयन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी, जो हवन आदि क्रिया आप करते हैं,
भगवान ने कहा तत्पुरुष मदर्पण, सारा करता तो हम हैं। बोले करता तो तुम हो लेकिन कारयिता नहीं हो। कारयिता का मतलब होता है कराने वाले नहीं हो। कराने वाले का काम केवल एकमात्र जो है मैं हूं। तो बोले आप कैसे हैं? तो उसका प्रमाण है मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये जितने भी नाम रूपात्मक जगत है मैं ही ये सबका सर्जन करने वाला हूँ। मया ततम इदम चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, चारों वर्णों को हमने बनाया, लेकिन गुण और कर्म का भी प्रतिपादन हमने किया। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, विधि कर्म, निषेध कर्म जो वेद में वर्णित है वो भी हमने प्रदान किया। इसलिए वो कहते हैं कि ये सब कर्म कारयति, परमेश्वर शुभ कार्य कराता है। जिसको प्राप्त करने की इच्छा या जिसको दर्शन देने की इच्छा उनकी हो तो कहते हैं सत्कर्म वैदिक कर्म स्वयं भगवान कराते हैं। वैदिक कर्म भी कराते हैं, सत्कर्म भी कराते हैं। इसलिए ये श्रुति वाक्य इसमें प्रमाण है। ऐसा कर्मम कार्यम कारयति, करवाता है, जीव करता है। हम लोग आप लोग करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, लेकिन ये कौन करवाता है? बोले कि वो परमात्मा जो अखंड सच्चिदानंद है वही ये करवाता है। इसलिए करने वाला बड़ा नहीं होता है, करवाने वाला बड़ा होता है। तो करने वाला साधक और करवाने वाला जो ईश्वर सत्कर्म करता है साधक जीव और करवाता है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपस में दोनों का वर्ण हो जाता है। यम एव से तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणते तनुगुण स्वाम। यदि वो ब्रह्म का प्राप्ति कराना है तो क्या करेगा? तो कहते हैं न अविरतः दुष्चरिता, दुष्चरित्र को छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। दुष्चरित्र का मतलब क्या है? दुष्टानाम चरित्र दुष्चरित्र, इसका लक्षण यही है। दुष्टानाम चरित्र दुष्चरित्र। दुष्ट व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जो आहार करता है, संसार में जो अपना जो उसकी निषेध परक जो व्यवहार होता है, इसलिए उसको कहते हैं दुष्टानाम चरित्र। जो दुष्ट होते हैं उनका जो चरित्र। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि धृतराष्ट्र विदुर जी को कहा कि तुम मेरे भाई हो लेकिन धर्मराज हो, इसलिए हमको एक नीति परक जो है ना उपदेश करो। विदुर जी ने अपने ग्रंथों में धृतराष्ट्र जी को नीति संबंधी उपदेश किया। उसमें एक श्लोक आता है मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः दश धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान। श्लोक है दश धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान
मत्तः, प्रमतः, उन्मत्तः। 10 लोग धर्म के विषय को नहीं जानते। बोलिए कौन कौन है? एक तो मत्त है, रूप में, अपना सौंदर्य में उन्मत्त है, अपने गुण में उन्मत्त है, अपने जाति में उन्मत्त है, धन में उन्मत्त है, अपने शरीर के सुंदरता में उन्मत्त है, और अपने को ज्ञान होने में, ज्ञानी होने में भी उन्मत्त है कि मेरे जैसे विद्वान कोई है नहीं, मेरे जैसे ज्ञानी कोई है नहीं। तो ये उन्मत्त है। जैसे हाथी को लेकर के आप आए और बहुत है उसको दारू पिलाया, नशा पिलाया, तो हाथी उन्मत्त हो जाता है। हाथी उन्मत्त हो गया और दारू पिया था। कंस ने उसके कुबलया हाथी को दारू पिलाया तो उन्मत्त हो गया, और उन्मत्त जब होने लगा तो चारों तरफ घूमने लगा भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। जब हाथी घूमने लगा तो बोले हाथी घूमता क्यों है? बोले उन्मत्त हो गया। बोले उन्मत्त उसको किसने कराया? उसके नशा थे। इतना दारू पिलाए, इतना नशा पिलाए रात भर कि हाथी अपने आप उन्मत्त माने पागल जैसे हो गए। और भगवान को मारने के लिए जब चला तो भगवान की माया शक्ति ने ऐसे उसको लगा कि ये जो कुबलया गज है वो उन्मत्त हो गया है। तो व्यक्ति के जीवन में कहा गया धनोन्मत्त, बलोन्मत्त। विद्या की भी निंदा की है। बहुत बड़ा विद्वान है तो विद्वान होने का भी उन्मत्त, ज्ञानी है तो उसमें भी उन्मत्त, घर द्वार परिवार सुख संपन्न है तो उसमें भी उन्मत्त। कभी कभी ऐसे शास्त्रों में कहा कि रूप में भी उन्मत्त। ये सब उन्मत्त है, पागल जैसे। जो लोग उन्मत्त होते हैं उसके लिए ये प्रसंग आता है। उसको क्या कहते हैं? मत्तः। जो इस मद में जो है ना युक्त है। प्रमत्तः, जो नशा पीता है, जुआ खेलता है, युद्ध क्रीड़ा करता है, अमेध्य भोजन करता है, मांस मछली खाता है। मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः। ऐसे करके 10 धर्मम न जानती। 10 लोग धर्म को नहीं जानते। ये बात महात्मा विदुर जी ने अपने भैया धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, जब उसने समझाया तो बहुत अच्छा समझाया। वो ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। महाभारत क्या है? विदुर नीति। विदुर जी ने नीति परक जो शब्दों का चयन किया और उनके बड़े भैया को समझाया, तो वहां पर ये शब्द कहा गया कि वो दुष्ट कौन होता है? जो मत्त होता है, जो प्रमत्त होता है, जो उन्मत्त होता है, जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता है, गो ब्राह्मण साधु से प्रेम नहीं करता है। तो बोले जो व्यक्ति इस लक्षण से युक्त होगा उसको उपनिषद में कहा दुष्चरिता। उसी का एक शब्द है दुष्टानाम चरित्र। दुष्चरित्र, दुष्ट का मतलब क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। कुमति बुद्धि है, इसलिए उसको कहते हैं दुष्चरित्र। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने देखिए थोड़ी सी लिखा है, दुष्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति अविहितात् पाप कर्मणो अविरतः।
दुष्चरित्र का अर्थ यहाँ लिखते हैं प्रतिषिद्ध कार्य, जो श्रुति और स्मृति से जो विरोधी है। स्मृति और श्रुति ग्रंथ जो कहते हैं उसको नहीं मानता है, इसलिए उसको कहते हैं दुष्चरित्र हो। तो उसके ऊपर ये व्याख्या की गई, दुष्टों का चरित्र को दुष्चरित्र कहते हैं। अभी अभी चरित्र जो है ना सदाचार नहीं हुआ है, उसके ऊपर ये निरूपण है कि आप जैसे अन्न का ग्रहण करेंगे आपका मन वैसे बनेगा। अन्न यदि सात्विक है, शुद्ध है, इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव ऐसे बताया कि माता और पिता देवता है, गुरु है। पहला संस्कार जो आपको होगा माता पिता से होगा, और तीसरे नंबर जो संस्कार होगा आचार्य से होगा, गुरु से होगा। तो जीवन में यदि दुष्चरित्र आवे तो कहते हैं कि दुष्चरित्र यदि आ जावे, इसलिए कहा जाता है कि यदि आ गया तो सत्संग के द्वारा जो है ना उस चरित्र को, दुष्चरित्र को सुचरित्र में बदल सकता है। यदि ऐसे नहीं होता तो भगवान नहीं कहते अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही। दूसरा प्रयोग किया गया, दुष्टानाम आचरः दुराचार। दुष्ट लोग जो व्यवहार करते हैं उनके अनुसार जो चले, इसी का नाम पड़ गया दुराचार। ये दुराचार का लक्षण बताया, दुष्टानाम आचरः दुराचार। इसलिए यहाँ पर ये दुराचार जो होता है वो क्यों होता है? हाँ भेज दियो से। तो कहा पाप कर्मणो अविरतः अनुपरतः। व्यक्ति जो है ये दुराचारी क्यों हो जाता है? तो कहा इंद्रियों की चंचलता के कारण। यहाँ हेतु दिया इंद्रियों के चंचलता के कारण वो स्वयं जो है ना दुराचारी हो जाता है या दुष्ट हो जाता है। उसका जो इंद्रिया है उसमें एकाग्रता नहीं है, या साधु संगत नहीं किया हो, संतों के चरणों में नहीं गया हो, अपने माता पिता के इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया गया। दुष्चरिता न अशांत, दूसरा लक्षण दिया कि वो शांत नहीं है। अशांत क्यों है? तो भाष्य में लिखा है अनुपरता, इतना दिया। अशांत इसलिए है अशांत क्यों है? तो कहते हैं अनुपरता। तो कई कई टीकाकारों ने ये कहा जिनके पास राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, वही व्यक्ति अशांत होता है। अशांत होने का एक लक्षण है कि वो बहुत राग द्वेषी है, बहुत क्रोधी है। इसलिए सप्तशती में कहा कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। मुझे रूप देना, मुझे जो है जस देना, मुझे गुण देना, लेकिन द्विषो जहि,
राग द्वेष को नाश कर देना। हे भगवती, आप महाशक्ति हैं और आप में वो शक्ति है कि आपके कृपा से राग द्वेष का अभाव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति अशांत क्यों है? वो क्रोध के अधीन है, राग के अधीन है, द्वेष के अधीन है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने एक शब्द की व्याख्या की, अनुपरत। इस समय वो उपरति नहीं है, इस समय चित्त वृत्ति में एकाग्रता नहीं है। इस समय जो है चित्त वृत्ति की एकाग्रता न होने के कारण वो अशांत है। इसलिए कभी कभी शास्त्रों में कहा गया है वो अशांत इसलिए है। अजामिल जो इतना बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था, शिष्टाचार, उसको अशांत किसने किया? एक दासी के संसर्ग में अशांत हुआ। राजा नहुस जो इंद्र पद के अधिकारी था, इंद्र हो गया था, लेकिन उसके चित्त वृत्ति को अशांत करने का काम सची महारानी ने किया। एक सची के लिए ऋषियों को पालंकी ढोने का काम कराया। राजा रहुगण इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान, जड़ भरत को जब उसने देखा, अब पालंकी ढोने का काम जब उन्होंने किया, तो रहुगण को अभिमान था कि मैं राजा, तो उसने कहा कि मैं राजा हूं और तू मोटा शरीर वाला ठीक से पालकी ढोता नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। भरत महाराज ने कहा कि देखो, अयम तो भरतो नाम, मेरा नाम भी भरत है, मैं भी एक राजा हूं, लेकिन राजन जिसकी तुम इच्छा से गंगा रहुगणे तपसा नयाति न जया निर्भपणाद गृहादवा महत पाद रजोभिषेकम। ये भागवत जी के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। रहुगणे तपसा, उस भगवान का दर्शन केवल तपस्या से नहीं होते, न याति तीर्थाटन से भी नहीं होता, न चयज्जया बहुत से यज्ञ करने पर भी नहीं होता। बोले होता कहाँ है? बोले महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुष के चरणारविंद में, सदगुरु के चरणारविंद में जब शरणागति होती है तो उस आत्मा ब्रह्म का दर्शन यानी भगवान का दर्शन स्वयं हृदय में होता है। इसलिए यहाँ शब्द आता है अनुपरत। उपरत कहते उपराम को। अभी जो है वो अशांत इसलिए है कि राग द्वेष क्रोधादि लोभादि से वो ढका हुआ है, इसलिए जीव अशांत है, न अशांत। इसलिए उसका विशेषण दिया। अशांत कौन है? बोले मनस। इंद्रियां ही अशांत होती हैं। कान में आपने निंदा सुना श्रवण में और मन अशांत हो गया। इसको पंचदशी में उठाया है, बहुत बढ़िया। कहा कि घर के लोग 10 हैं और छोटा सा बच्चा को बुखार चढ़ा हुआ है।
और बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार तो बच्चे को है लेकिन पूरा परिवार अशांत है कि हमारे बेटे को बुखार हो गया, कैसे ठीक होगा। बुखार तो लगा है बच्चे को, लेकिन घर के परिवार के लोग अशांत हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो वातावरण है वो सबको अशांत कर दिया है। तो अशांत कौन होता है? तो बोले अशांत जब भी होता है मन होता है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी मन है, 10 इंद्रियां हैं और मन जो है संकल्प विकल्प वृत्ति वाला है। एक पति है, उनके 10 पत्नियां हैं। 10 पत्नी यदि उसके पास हो तो उस पुरुष का जो दुख सुख होता है वही जानता है। इसी प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 10 है और इनके पतिदेव मन है। अंतःकरण की एक वृत्ति जो होता है वो मन है, और ये जो मन है ये संकल्प विकल्प करता है। तो अशांत कौन हो गया? बोले मन ही हो गया, मन ही अशांत है। इसलिए ना शांत मानस। अशांत क्यों है? बोले इंद्रिय की एकाग्रता नहीं है। ये हेतु ये है, इंद्रिय की एकाग्रता नहीं है इसलिए अशांत है। अशांत अनुपरत, ये आ गया असमाहित। बोले असमाहित है, उसका चित्त समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त है। बोले वो विक्षिप्त चित्त क्यों हो गया? बोले स्वसमाहित चित्तो अपि सन समाधान। वो विक्षिप्त इसलिए है कि वो साधु संग नहीं किया। देखिए सत्संग नहीं किया। साधु संग तो व्यक्ति करता है, एक नियम ऐसे भी है, साधु संग व्यक्ति करता है, सत्संग में जाता है। तो बोले वो तो ठीक है साधु संग किया, लेकिन असमाहित कैसे हो गया? बोले वो साधु नहीं बनता। साधु संग व्यक्ति करता है, सत्संग सुनता है, लेकिन कहा साधु संग करने पर सत्संग सुनने पर भी कभी कभी जीव विक्षिप्त हो जाता है। तो बोले साधु संग करने पर भी साधु नहीं बनता। यदि वो साधु नहीं बने, साधु शब्द का मतलब साधनोति धर्म कार्याणि इति साधु। साध संसिद्धो धातु है व्याकरण में, साध संसिद्धो धातु से साधु शब्द बनता है। उणादि प्रत्यय ऊ हो करके साधु शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है जैसे आप एक गिलास पानी लिए और पीने की इच्छा करते हैं तो गिलास को देखते हैं कि कीड़े मकोड़े तो नहीं है, फिल्टर का पानी है कि नहीं है, या बिस्लरी का है कि नहीं है। पहले अपना दृष्टि देते हैं कि पानी ठीक है कि नहीं। जल को देख करके फिर आप के मन में भाव आता है कि ठीक है, तो एक गिलास एक लोटा जो भी हो पानी करते हैं, तो फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर का पानी लेते हैं, तब वो जल को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही ये चित्त वृत्ति को फिल्टर कर दी, इसको जो है ठीक से जो है ना मनन कर दे, चिंतन कर दे। ये फिल्टर क्या है? बोले फिल्टर तो यही होता है जो सत्संग है। लेकिन साधु क्या है? बोले सत्संग के द्वारा जो साधु वृत्ति है, देवी वृत्ति है, आसुरी संपदा को छोड़ देता है और देवी संपद विमोक्षाय मां निबंध सूचि मता मां सुजम संपदम देवी अभिजातस्य भारत। इसलिए एक अर्थ बहुत अच्छा लिखा संतों ने कि साधु जीवन तो सत्संग तो करता है,
लेकिन साधु के पास भी जाता है, गुरु के पास भी जाता है, लेकिन वो साधु नहीं बनता। इसका मतलब है साधनोति धर्म खजानी, इंद्रियों के वृत्ति को उपराम कर लेता है, माने अंतर्मुखी कर लेता है, तो साधु है। इसलिए साधु ते न होई कारज हानि, बार बार कहा गया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, बड़े भाग पाई सत्संगा। भगवान की बड़ी कृपा हो तो सत्संग की प्राप्ति होती है। लेकिन साधु का चरित्र कैसे है? जैसे रुई कपास नीरस है, लेकिन उस कपास को लाते हैं, रुई बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ में काम आता है, गद्दे रजाई में काम आता है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, इसलिए बार बार ये कहा जाता है बड़े भाग पाई सत्संगा, तब होई नाथ दृढ़ मोह भंगा। इसलिए ये जो मोह जो बैठा है, इसका नाश होना बड़ा कठिन है। ये सत्संग के द्वारा भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया, बड़े भाग पाई सत्संगा, तब होई नाथ दृढ़ मोह भंगा। फिर भी उन्होंने समझाया, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ जो लिखते हैं असमाहित, वो इस समय समाहित नहीं है। समाहित का मतलब विक्षिप्त चित्त वाला है, और विक्षिप्त चित्त वाला है इसलिए असमाहित है। समाहित चित्तोपि सन समाधान फलार्थित्वात्, इसलिए समाहित चित्त कब होगा? जब वो एकाग्रता उसके जीवन में हो और सत्संग करे, तो तब जो है ना वो समाहित चित्त वाला होगा। न आसंत मनसो व्यापी, अशांत मन वाला क्यों है? अशांत मन वाला इसलिए है कि न अशांत मनसो व्यापी प्रज्ञानेन एनम आपनोयात्। ब्राह्मणी के घर में वहां चावल नहीं है तो धान कूटने के लिए चली, और हाथ में जो चूड़ी था वो बजने लगा। ब्राह्मण कुमारी ने सोचा कि बड़ा व्यवधान हुआ, चूड़ी को निकाल दिया और एक चूड़ी केवल धारण किया, चूड़ी का बजना बंद हो गया। भगवान अवधूत जी उसी रास्ते में जा रहे थे, ब्राह्मण कुमारी को मन में गुरु बनाया। उसने शिक्षा, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे चूड़ियां हैं, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई हमको जो है राग करता है, द्वेष करता है, मान अपमान सम्मान, ये सब चूड़ियां बसती रहती है। ये धीरे धीरे जो है ना, ये सब चूड़ी को जो है ना आप हटावे और एक चूड़ी रखे केवल भगवान को अथवा सदगुरु को। किसी महापुरुष का आश्रय जब लेते हैं तो एक चूड़ी वही है, एक ही परमात्मा संसार में वो चूड़ी है, वो हाथ में रहे तो कितने भी धान कूटने जाएंगे वो बजेगा नहीं। ये बजना का मतलब है, शास्त्रों में लिखा है, शरीरम, ऐसे एक श्लोक है हरिमीडे में, शरीरम कलत्रम, शरीर बहुत सुंदर है, घर द्वार अच्छे हैं, लेकिन गुरु और अग्नि, यदि मन नहीं लगा गुरु के चरणों में, हरि के चरणों में, ततः किम ततः किम ततः किम, तो सब व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अशांत मन से, अशांत मन वाला क्यों हुआ? इस समय वो विक्षिप्त चित्त है, इसलिए अशांत मन वाला है। वो पूछे ही मैं कैसे मानूं?
मेरे जैसे जो है और कोई धनी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। ये बात थोड़ा कल रह गया था, इसलिए ऐसे जो 4 प्रकार के लक्षण बताया, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांत, ना समाहित, ना शांत मानसो वापी, ये सब आप छोड़ देंगे तो वही आत्मज्ञान के जो है ना अधिकारी होगा, नहीं तो अनधिकारी है। और इसलिए कहते हैं प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, उस प्रज्ञान जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को वही जान सकता है। प्रकृत आत्मज्ञान का अधिकारी वही है। आत्मज्ञान का अधिकारी बताया ना, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग आता है वेदांत में कि पहले से ही वेदांत ग्रंथ को प्रारंभ जब भगवान शंकराचार्य ने किया तो पहले से ही उन्होंने निरूपण किया कि आत्मा क्या है। तब कहा सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो आत्मा है, त्रिगुणातीत जो है वो आत्मा है, पंचकोशातीत आत्मा, पंचकोश से रहित जो है आत्मा है, देहातीत वो आत्मा है। तब कहा आत्मा को जानने के लिए कोई साधन है, तो दोनों साधन दिया। एक साधन है बहिरंग साधन, एक है अंतरंग साधन। साधन 2 प्रकार का है। बहिरंग साधन क्या है? तो बहिरंग साधन ये है कि जो बहिरंग साधन होता है, जैसे आप श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यान करते हैं, एक साधन ये भी है। और सम दम मुमुक्षु विवेक वैराग्य संपन्न होना ये अंतरंग साधन है, क्योंकि इनके बिना चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होगा। जो सम है, दम है, इंद्रियों को विषयाकार वृत्ति से हटाना, मन को एकाग्र करना, ये निरूपण आचार्य शंकर जी ने आत्मबोध तत्वबोध जो ग्रंथ है आत्मबोध में पहले किया। इस षड संपत्ति से आपको युक्त होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर को उठा रहे कि ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहित, ना शांत मानसो वापी, प्रज्ञानेनम एनम आपनुयात्, प्रज्ञानेन आत्मानम एनम न आपनुयात्। क्योंकि समाहित चित्त जब तक नहीं होगा, समाहित का मतलब है समाधान। व्यक्ति समाधान जब होता है तो समाधान का विषय यहाँ लिखा है भाष्य में, आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति। आचार्य के पास जाता है, चित्त वृत्ति का जो विक्षिप्त भाव है जब गुरु के चरणों में जाता है, आचार्य के पास जाता है, तो आचार्य जो होते हैं वो साक्षात धर्म ग्रंथ और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य के पास जाते। तब उदाहरण दिया कि महाशक्ति जगदम्बा पार्वती एक आचार्य के पास गए, भगवान नारद जी के पास गए। पार्वती की इच्छा है कि मुझे महादेव जी मिले, लेकिन आचार्य बन करके भगवान नारद जब आए तो ओम नमः शिवाय का जो महामंत्र है उसका अनुष्ठान करने के लिए विधि बताया। ये कथा जो है ना साहित्य में आया। अर्जुन को महादेव का दर्शन करना था, दिव्यास्त्र प्राप्त करना था। उस समय अर्जुन ने पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की अर्चना की और भगवान महादेव किरात बन करके प्रकट हुए। किरात अर्जुनीयम। इसलिए कभी कभी साहित्य जगत में भी बाण भट्ट जैसे महाकवि जब वो कुछ लिखता है, शिशुपाल वध चरित्रम और हनुमान नाटक को लिखने वाले महान साहित्यकार बाण भट्ट कवि जब लिखते हैं कादम्बरी को, तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा
करके कि क्या साहित्य जगत में भी इस बात को सिद्ध किया कि हितेना सह वर्तते इति साहित्यम। साहित्य का देखिए लक्षण बताया वहां पर। साहित्य किसको कहते हैं? जिसमें मंगल हो, कल्याण हो, शुद्ध अंतःकरण हो, उसी को यहाँ पर लिखते हैं। आचार्यवान प्रज्ञानेन, साधक गुरु के चरणों में जाता है। बोले कैसे जाता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। जो पहले मंत्र आया था, परीक्ष लोकान कर्मजिदान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् सविस्तारि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दोनों हाथ जोड़ करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जावे, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा। इसलिए प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, उस आत्मा का दर्शन हृदय में करता है। इसका मतलब हुआ कि आवरण का भंग हो जाता है, आवरण की निवृत्ति हो जाता है। उसी के लिए वो ब्रह्म का लक्षण फिर दूसरे मंत्र में बताया। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। वो ब्रह्म क्या है? तो यहाँ देखिए दो लक्षण है, क्षेत्र और ब्रह्म। उभे भवत ओदनः, ब्राह्मण और क्षत्रिय जिनके ओदन है, भात है, भात, ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है। मृत्यु यश उपसेचन, उपसेचन का कई अर्थ आया है। उपसेचन चटनी को भी बोलते हैं, सब्जी को भी बोलते हैं। मृत्यु जिसका सब्जी है, साग है, अथवा चटनी का इत्था वेद यत्र स, वैसे आत्मा को जान तो सब लोग जान नहीं सकते। अनंत मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। साधन संपन्न अधिकारी ही वो ब्रह्म को जान सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? यस्य आत्मनो ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधायके, संपूर्ण धर्म को धारण कौन करता है? ब्राह्मण। और सबको रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय। इस मंत्र के ऊपर जो विचार होता है ना, उसमें लोग कुछ आश्चर्य करते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों को भात बनाया, आत्मा ने चावल बनाया, और मृत्यु देवता को सब्जी बना दिया, चटनी बना दिया। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसको कौन जान पाएगा? ये यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण में भगवान ने एक ऐसे शक्ति प्रदान की है जिसको कहते हैं प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा शक्ति प्रधान जो है ना ब्राह्मण है, उसके बाद प्रज्ञा शक्ति है। प्रज्ञा शक्ति माने धारण करने की शक्ति। यजुर्वेद का पाठ करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद भी पढ़ता है। गणानंता गणपति को हवामहे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय। एक महात्मा जी थे, काशी विश्वनाथ जी में डेली आते थे भोर रात के 2:30 बजे मंगला में। और महाराज जी आते थे तो कृष्ण यजुर्वेद के जो रुद्री है ना, 5वां अध्याय, उसको पढ़ करके भगवान शंकर को जल चढ़ाते थे, गंगा जल। नमस्ते रुद्रमन्यवतोदय घवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः नमो बिल्बिने चकबचिने च नमः
बर्मिणे च बरूथिने च नमः। वेद मंत्र का पाठ है। कभी कभी वैदिक लोग इसको घन पाठ कहते हैं, घन पाठ। 11 ब्राह्मण मिल करके पाठ करते हैं तो कहते हैं ये घन पाठ है। और सामवेद का पाठ होता है, उसमें यजुर्वेद का पाठ होता है। सामवेद का जो पाठ होता है वो पाठ भगवान ने कहा वेदानाम साम वेदोस्मि, और वेदों में मैं साम वेद हूँ। साम वेद इसलिए भगवान ने कहा कि वो बहुत सुमधुर और स्वर के साथ उच्चारण होता है। तो यहाँ ब्राह्मण का मतलब हो गया प्रज्ञा शक्ति प्रधान, ये अर्थ हो गया। ब्रह्म का अर्थ है माने ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास क्या है? प्रज्ञा शक्ति है, स्मरण करने की शक्ति, अध्ययन करने की शक्ति, अध्यापन करने की शक्ति, ब्रह्म कर्म स्वभाव हो जाओ। भगवान ने गीता जी में कहा 18 अध्यापन कि ब्राह्मण का ये धर्म है। प्रज्ञा शक्ति प्रधान जो है ना, प्रधान जो है ये ब्राह्मण होता है। और दूसरे जात आ गया क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या होता है? तो उपनिषद में कहा प्राण शक्ति प्रधान। क्षत्रिय जो देश की सेवा करता है वो प्राण शक्ति प्रधान, प्राण शक्ति उसमें है, प्रधान होते हैं, माने उसमें प्राण शक्ति होता है, इसलिए वो क्षत्रिय माने गए हैं। इसलिए क्षत्रिय में प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, और ब्राह्मण में प्रज्ञा शक्ति, ये दोनों का विषय वहां लिया। तो आत्मा जो ब्रह्म है वो ब्राह्मण को और क्षत्रिय को भाग बनाता है। इसका मतलब कि प्रज्ञा शक्ति के अधिकारी तो ब्रह्म है, ब्राह्मण है, और प्राण शक्ति प्रधान वाला क्षत्रिय बन गया। अब आप आओ कि जो परमात्मा है उसमें कोई उपाधि नहीं है, और उपाधि वर्जित जो है ना भगवान है, वो किसी के न दादा है, न काका है, न चाचा है। ये तो भक्ति राज्य में हम लोग ही पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो। इसलिए जो है ना, ये जो ब्रह्म है वो उपाधि से रहित है, उपाधि कल्पित नहीं है। वो ब्रह्म यहाँ ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है। और एक जगह पर आया कि तो स्त्री भी है, पुरुष भी है। तुम स्त्री पुमानसी, तुम कुमारी, तुम स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, और कुमारी भी हो। एक जगह पर तो ऐसे आया श्वेता श्वेतर में, और एक जगह पर ऐसे लिखा कि ब्रह्म सब कुछ तुम हो। त्वमस्तम सोम, त्वमसि पवनस्तम भूतम, त्वमापस्तम व्योम, त्वमुद्धरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रदुगिरं न विद्मस्तत्त्वं भयमिह तु यत्त्वं न भवसि। शिव महिमा में लिखा कि सब कुछ आप हैं, लेकिन आपके विषय को मैं नहीं जानता। परिच्छिन्नम एव, आप शालिग्राम भी हो सकते हैं, नर्मदेश्वर भी हो सकते हैं, सुपारी में गणेश भी हो सकते हैं, सुपारी में दुर्गा भी बन सकते हैं, कलश में वरुण भी हो सकते हैं, 33 कोटि देवता भी आप बन सकते हैं। परिच्छिन्न, भिन्न भिन्न रूप में आप विराजमान हैं। तब भगवान ने कहा कि हमको इतना बनाया, क्यों बनाया? तो कहा कि हमारे वाणी का ये विलास है, हमको अच्छा लगता है, हमारे मन में प्रसन्नता है, वाणी का विलास है।
इसलिए हमारे मन में ये भाव है परिचिन्नम विभ्रतु गिरम, इसलिए हमारे वाणी शुद्ध करने के लिए आप यहाँ देखो ब्रह्म का मतलब हो गया, ये जो ब्राह्मण है वो प्रज्ञा शक्ति प्रधान हो गया, क्षत्रिय प्राण शक्ति प्रधान हो गया। अब आगे चले, आगे लिखते हैं कि भाई जो जिस समय ये चैतन्य प्रज्ञा शक्ति प्रधान बन जाता है तो उस समय वो ब्राह्मण कहलाता है। जिस समय ये चैतन्य प्राण शक्ति प्रधान बन जाता है तो क्षत्रिय हो जाता है। अब आत्मा तो कोई उपाधि वाला है नहीं, निरुपाधिक है, और ये दोनों उपाधि है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लोग भात खाते हैं और बंगाल में विशेष करके पश्चिम बंगाल में जब भात खाता है लोग तो बर्तन को भी चाट देता है, उतना बड़ी क्या सुधर के लोग तो जो बर्तन में खाते धो धा करके पी लेते। कभी कभी तो हम देखें जो सब्जी जहां बनाते हैं उसमें इतना मीठा मसाला और छोटे छोटे मछलियां रहती हैं, ये वो बर्तन को भी चाट देता है। तो यहाँ ये इनका जो शब्दार्थ है ब्राह्मण और क्षत्रिय भात है, इसका तात्पर्य है कि परमात्मा उपाधि वाला नहीं है। हम तो कुछ कह रहे हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ना उपाधि से युक्त है, प्रज्ञा शक्ति से युक्त ब्राह्मण हो गया, प्राण शक्ति वाला ये जो है क्षत्रिय हो गया। तो अर्थ ये हो गया कि निरुपाधिक ब्रह्म में उपाधि नहीं है। इन लोगों का उपाधि से ही तो हो जाना, यही ब्राह्मण क्षत्रिय को भाग खाता है। अर्थ ये है, ब्राह्मण क्षत्रिय को भात बनाकर खाने का मतलब है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो उपाधि है प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति, ये दोनों उपाधि से रहित निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए ये कहते हैं वो भात जैसे भात बनाया, ये उदाहरण दिया। इस मंत्र में लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय को भात बना दिया और मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु देवता को चटनी बना दिया, साग बना दिया। कइत्थ वेद यत्र स, मृत्यु को यदि चटनी बना दिया तो यहाँ मृत्यु कौन है, जमराज। इसको कह रहे हैं नचिकेता को। नचिकेता को कहा कि मृत्यु भी जहाँ नहीं पहुंचता, उपसेचनम का मतलब हो जाता है कि साग सब्जी बना दिया वो ब्रह्म ने। इसका मतलब हो गया कि ब्रह्म जो आत्मा है, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, वहां तो हमारा भी जो है ना वहां अधिकार नहीं है, मृत्यु भी वहां नहीं पहुंचता। मृत्यु स मृत्युम आपनोति जगनाने को पश्यति, मृत्यु देवता भी जहाँ नहीं पहुंचता, ऐसे मृत्यु का विषय कहाँ होते हैं, जहाँ पाप और पुण्य होते हैं, धर्म अधर्म होते हैं, जहाँ देव और आसुर होते हैं, मृत्यु का कारण बनता है। और वो आत्मा भी ये सब है नहीं, इसलिए मृत्यु यस्य उपसेचनम। मान लो कि मृत्यु को सब्जी जैसे बना दिया, लोग सब्जी को खाते हैं, घाट दिया उसने, नाना प्रकार के सब्जी बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मृत्यु देवता भी वहां नहीं पहुंचता है। कइत्थ वेद यत्र स, ऐसे आत्मा को सब लोग नहीं जान सकते, ब्रह्म को सब लोग नहीं जान सकते। इसलिए ये मंत्र का तात्पर्य हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय उपाधि से युक्त है, मृत्यु देवता भी उपाधि वाला है, निरुपाधिक यदि जो ब्रह्म है वो आत्मा अखंडाकार वृत्ति सच्चिदानंद है। इसलिए वो कहते हैं मैं तो निरुपाधिक वाला हूं और तुम लोग उपाधि वाला हो, तो उपाधि को छोड़ देना ही
ब्राह्मण क्षत्रिय का भोजन करना, मृत्यु को सब्जी बना देना, क्योंकि मृत्यु का भी एक उपाधि है ना, देह को लेकर के ना मृत्यु होगा, मृत्यु कोई अलग नहीं होता है, देह को लेकर के मृत्यु। यदि देह नहीं होगा तो मृत्यु कहां से आएगा? ये देह नहीं है जिसका, उसका मृत्यु संभव नहीं है। और ऐसे भी शास्त्र में आया कि महाप्रलय काल में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, सब लोग जो है ना हिरण्यगर्भ में चले जाते हैं और बाद में भगवान में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में। सोपाधिक ब्रह्म बन करके प्रलय काल में सबको धारण करता है। ये व्याख्या यहाँ पर की गई है। इस प्रकार के यहाँ पर ब्रह्मम क्षत्रम च भगवती ओदना, इस प्रकार से बताए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम जी जी। ओम नमो नारायण।